दोस्तों देखते हैं। ये है कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो और ये लिबरल पार्टी से हैं और लिबरल पार्टी जस्टिन ट्रूडो ने इस्तीफा दे दिया है। तो लिबरल पार्टी किसे बनाएगी पीएम, किसे चुनना चाहती है पीएम लिबरल पार्टी किसे पीएम बनाएगी, ये जानना इसलिए ज़रूरी है कि भारत के दो भारतवंशी हैं, दो भारतीय हैं जो कि कनाडा में रहते हैं और वो पीएम की रेस में हैं। आइए देखते हैं आगे वो कौन से भारतवंशी है जो पीएम के रेस में है। कनाडा के पीएम पद की रेस में दो भारतवंशी हैं। ये दो भारतवंशी कौन से हैं? ये दो भारतवंशी एक अनीता आनंद हैं और अनीता आनंद के बाद और दूसरे हो जाएंगे जॉर्ज चहल। ये दो भारतवंशी कनाडा में काफ़ी प्रमुख पदों पे पहले भी रह चुके हैं। अनीता आनंद ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर रह चुकी हैं, डिफेंस मिनिस्टर रह चुकी हैं। जॉर्ज चहल भी काफ़ी अन्य पदों पे रह चुके हैं जो कि महत्वपूर्ण है कनाडा के लिए। और ये दो भारतवंशी काफ़ी ज़्यादा मजबूती के साथ वहाँ काम किया है और अपना काफ़ी ज़्यादा एक कद बढ़ाया है। और आइए देखते हैं कि आगे की रणनीति क्या है कनाडा की। कनाडा इलेक्शन की जब रिजल्ट आई तो लिबरल पार्टी को 157 सीटें मिली, कंजर्वेटिव पार्टी को 121 सीटें मिली। 32 सीटों के साथ ब्लॉक पार्टी रहा और एनडीपी की जगमीत सिंह खालिस्तानी की एक पार्टी है, ये 24 सीटों के साथ रही। ग्रीन एक है, वो 3 सीटों के साथ रही। आइए समझते हैं। लिबरल पार्टी सबसे बड़ी पार्टी थी। जब लिबरल पार्टी सबसे बड़ी पार्टी थी तो जाहिर सी बात है यही सरकार बनाएगी। 157 सीटों के साथ जीत के आई थी। तो लिबरल पार्टी को सरकार बनाने का जब मौका मिला तो 338 सीटें वहाँ की संसद में होती है और 170 सीटें चाहिए वहाँ पे सरकार बनाने के लिए। 170 सीटें जब सरकार बनाने के लिए चाहिए तो 170 सीटें इनमें से किसी के पास नहीं थी। जस्टिन ट्रूडो ने क्या किया कि 157 सीटों के साथ खुद आए थे और 24 सीटें जगमीत सिंह जो कि खालिस्तानी है इनके साथ मिल के जब इन्होंने गठबंधन किया तो इनकी सरकारें बन गई और ये काफ़ी अच्छे से चला भी रहे थे। लेकिन हुआ क्या, जगमीत ने अचानक बोला कि हम समर्थन नहीं देंगे। इसने अपना समर्थन खींच लिया। इसके पीछे का कारण था वो खालिस्तानियों के साथ कुछ अच्छे व्यवहार, मतलब कि जिस तरह का ये चाहता था उस तरह का ट्रूडो नहीं करते थे, तो इसने अपना समर्थन खींच लिया। जस्टिन ट्रूडो ने क्या किया कि उसके बाद ये गए और आके यहाँ पे ब्लॉक पार्टी के साथ इन्होंने अपना ब्लॉक पार्टी समर्थन दी और ये सरकार में आ गए। तो दोनों केसेस में 170 के ऊपर इनका बहुमत रहा तो ये सरकार में रहे। खालिस्तानियों ने समर्थन खींचा, इसके पीछे कारण है जो खालिस्तानी माँ भारती के नहीं हुए, जो भारत से भाग के गए हैं, जो भारत में आतंकी हैं, उन्हें जब तुम पनाह दोगे, उन्हें जब कनाडा अपना बनाना चाहता है, वहाँ जब ट्रूडो अपना बनाना चाहते हैं, किसी भी अपराधी या कोई भी जो आतंकी है उसकी कोई मजहब नहीं होती है, कोई देश नहीं होता है, कोई मदरलैंड नहीं होती है। और ट्रूडो ये समझ रहे थे कि खालिस्तानी हमारे यहाँ हैं, भारत विरोधी कार्य कर रहे हैं। तो ट्रूडो चाहते थे कि जगमीत हमारे साथ आएगा, शायद खालिस्तानी कनाडा का भला कर दे। तो ये गलत सोच रहे हैं। ये वैसे लोग हैं जो कि ना माँ भारती के हुए और ना ही कनाडा के होंगे। और कभी भी तुम सब कनाडा वाले ये सोच लेना कि अगर खालिस्तानी तुम्हारी समर्थन में रहेंगे तो खालिस्तानी वहाँ पनाह लेने के लिए गए हैं, भारत ने उन्हें टेररिस्ट घोषित किया है, वो आतंकवादी हैं, वो कनाडा के भला नहीं कर सकते हैं, वो कनाडा के विकास नहीं कर सकते हैं। आगे हुआ क्या कि ये आया था ट्रूडो भारत में, और भारत में ट्रूडो आया था तो ट्रूडो पीएम मोदी से ये कुछ बातें कर रहा था और ये यही बोल रहा था कि हमारे यहाँ हत्याएं जो हो रही है वो भारतीय कर रहे हैं। ट्रूडो ये ऐसा नहीं है, ये एक तरह से खानदानी पीएम है। इसके पहले इसके पिता ये पियरे ट्रूडो, ये भी जस्टिन ट्रूडो के पिता पियरे ट्रूडो, ये भी पीएम हुआ करते थे कनाडा के। इसके बाद ये आया तो इसने कहा कि हमारे यहाँ कोई खालिस्तानियों को मार रहा है और वो भारतीय है। तो पीएम मोदी ने कहा कि भारत कनेक्शन कोई हो तो आप उसकी साक्ष्य दें।
अगर तुम्हारे पास कोई भारत कनेक्शन है तो तुम साक्ष्य दो, लेकिन ये किसी तरह का साक्ष्य दे नहीं पाया। पीएम मोदी ने कहा कि ठीक है, तुम जब तुम्हारे पास होगा तो तुम देना, हम उस पर सोचेंगे। ये एक निज्जर है, और निज्जर की हत्या के बाद ये सारी समस्याएं आने लगी। पीएम के पास ट्रूडो गया तो उनको बताया, या कनाडा वाले हल्ला करने लगे, या कनाडा की मीडिया हल्ला करने लगी कोई खालिस्तानियों को मार रहा है, क्योंकि वो लोग खालिस्तानियों को अपना सरगना मानते हैं कि ये हमारे देश को आगे बढ़ा रहे हैं। ठीक है, वो उनकी अपनी ओपिनियन है। ऐसे ही खालिस्तानी एक संगठन है जिसको लीड करता है पन्नू, और ये यूएसए की है। ये खालिस्तानी कनाडा और यूएसए में कुछ ज़्यादा ही प्रभावशील है। वहाँ के संसद में भी ये लोग पहुँच चुके हैं। आइए देखते हैं ये कनाडा की स्थिति है। हमारे एम्बेसडर जब कनाडा में थे ये, तो हमारे एम्बेसडर को इसने कहा कि आपके एम्बेसडर का हाथ हो सकता है उसमें। हमारे एम्बेसडर ने उस मर्डर में हाथ हो सकता है, लेकिन एम्बेसडर का कोई उसमें हाथ था नहीं। भारत सरकार ने कहा कि ठीक है, मैं अपने एम्बेसडर को बुला लेता हूँ वहाँ से। और ये काफ़ी ज़्यादा कनाडा में ट्रूडो की सरकार हो या खालिस्तानी समूह हो, भारत के झंडे जलाना, या ये जो भी हमारे एम्बेसडर थे उनको क्या नाम है कि गोलियों से छलनी करना, इस तरह की कृत्य ये लोग विरोध में उस वक्त कर रहे थे। और ट्रूडो को ये काफ़ी अच्छा लग रहा था कि चलो ठीक है, हमारे साथ सिख वोट बैंक है। अरे नालायक, तुम्हारे साथ अगर सिख वोट बैंक है तो जगमीत तुमको छोड़ के क्यों चला गया जो तुमको समर्थन दिया था? तुम्हारे साथ अगर सिख हैं तो वो भारत छोड़ के क्यों चले आए? वो भारत के आतंकी हैं, जिसको तुम खालिस्तानी बोल रहा है कि खालिस्तानी हमारे प्रिय भाई हैं, वो आतंकी हैं भारत के। तुमको समझ में नहीं आएगा, तुम बुड़बक टाइप का आदमी है। आगे देखिए क्या होता है। ये रहा कनाडा और इंडिया, ये रहा अपना। भारत ने कनाडा से जैसे ही उसने कहा कि इस तरह की बात है, भारत ने अपना जो भी उच्चायुक्त वहाँ एम्बेसडर लगाया था अपना बुला लिया, बोला कि ठीक है, तुम अपने हिसाब से चलाओ। उसके बाद ये काफ़ी खालिस्तान को सपोर्ट करता है। ये खालिस्तानियों के जो भी इनका वो होता है पर्व त्यौहार या इनकी फेस्टिवल में काफ़ी सेलिब्रेट करता है, जाता है आता है। इसके पीछे का कारण क्या है? ये खालिस्तानियों को सपोर्ट नहीं करता है। कनाडा की संसद में 18 सिख एमपी हैं, जो कि इंडिया में नहीं है। इंडिया में मात्र 13 सिख एमपी ही है, लेकिन कनाडा में 18 हैं। 18 सिख सांसद एक वैल्यू रखते हैं, और ये चाहता है कि जगमीत हमारे साथ से भागा, जगमीत ने समर्थन खींच लिया, तो ये चाहता है कि सिखों को क्यों ना सारे खालिस्तानियों को सपोर्ट करके सिखों की वोट बैंक अपने अंडर कर ले। और सिखों की वोट बैंक अपने अंडर कर लेंगे तो ये चाहता है कि ये जो गैप है 2025 को जाने के लिए, 2025 में सरकार में जाने के लिए जो भी खाई बन रही है, वो इन सिखों के पीठ पे चल के ये पार करेगा। इन सिखों को अपने रास्ते में शामिल करना चाहता है कि हम इन सिखों की पीठ पे चढ़ के निकल जाएंगे, लेकिन ऐसा होने नहीं जा रहा है। जो ये सोच रहे थे कि हम सरकार को चलाते रहेंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं होगी, देखिए आज अपनी सरकार को नहीं बचा पाए और इस ट्रूडो सरकार को इस्तीफा देना पड़ा। क्योंकि इनकी काफ़ी, ऐसा नहीं है, यूएसए ने भी इसका पहले समर्थन बाइडेन सरकार करती थी, बाइडेन सरकार इसके समर्थक थी, लेकिन जैसे ही ट्रंप आने वाले हैं, ट्रंप इसके विरोधी हैं। ट्रंप खुद नहीं चाहते हैं कि कनाडा में जस्टिन ट्रूडो रहें। कारण इसके पीछे ये है कि ट्रंप जस्टिन ट्रूडो को पसंद ही नहीं करते हैं, और जैसे ही ट्रंप आए, उनके आने से पहले ही ट्रूडो की सरकार गिर गई। ट्रूडो क्या नाम है कि जमींदोज होते जा रहे हैं, इनकी पार्टी खत्म हो जाएगी। हमको लगता है इसके बाद ये सरकार में भी नहीं आएंगे और जीतेंगे भी नहीं ये। खैर, जो भी आगे की न्यूज़ होगी वो देखा जाएगा, लेकिन भारत के लिए भी ये ट्रूडो ठीक नहीं थे, क्योंकि खालिस्तान सपोर्टर थे, और जो खालिस्तान का सपोर्ट करता है, जो आतंकवाद का सपोर्ट करता है, भारत विरोधी गतिविधि को सपोर्ट करता है, वो भारतीयों के हित में कुछ अच्छा नहीं कर सकता है। इसलिए इसका चले जाना ही ठीक है भारतीयों के लिए। चलिए ठीक है।